हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। सीएसएस के इस वीडियो कोर्स में आप दो नई प्रॉपर्टीज सीखने वाले हैं, मार्जिन इनलाइन और मार्जिन ब्लॉक। देखिए, सीएसएस की जो हमारी प्लेलिस्ट है उसकी स्टार्टिंग वीडियोस में हमने एक प्रॉपर्टी करी थी जिसका नाम था मार्जिन। मार्जिन का मतलब होता है बाहर से गैप। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक डिव आ रहा है। इसके बाहर का अगर हम गैप देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये देखिए, हम जो गैप होता है वो हर साइड से देख सकते हैं, टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से। इसकी जरूरत कब पड़ती है? मान लीजिए हमारे इसी डिव के नीचे एक दूसरा डिव भी है और हमने उन दोनों डिव्स के बीच में एक गैप देना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो मैं ऊपर वाले डिव को नीचे से गैप दूंगा। तो इस तरह के जितने भी गैप्स होते हैं उसके लिए हमारे पास यहाँ पर सीएसएस में ऑलरेडी 4 प्रॉपर्टीज आती हैं: मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने सभी में एक कॉमन गैप दिया है 10 पिक्सल का। अगर आप इसका शॉर्ट हैंड भी यूज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। तो ये सब हम अपनी मार्जिन नाम की वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। अब आते हैं इस वीडियो के टॉपिक पे। अब मान लीजिए मैं इसी ग्रीन वाले डिव को सिर्फ मार्जिन जो है लेफ्ट और राइट से ही देना चाहता हूं। तो उसके लिए आपको मालूम है कि यहां पर सिर्फ दो ही प्रॉपर्टीज यूज होंगी, मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट। अब पहले क्या होता था कि हम मार्जिन लेफ्ट और राइट के लिए दो अलग अलग प्रॉपर्टीज का यूज करते थे। अब यही काम हम सिंगल प्रॉपर्टी में भी कर सकते हैं, जो कि हमारी नई प्रॉपर्टी है जिसका नाम है मार्जिन इनलाइन। मार्जिन इनलाइन से होता क्या, बेसिकली हमारा जो मार्जिन होता है वो लेफ्ट और राइट दोनों साइड से आ जाता है, और राइट से अलग मार्जिन देना चाहते हैं तो उसके लिए हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल में लिया है, मार्जिन लेफ्ट से 10 पिक्सल और राइट से 40 पिक्सल। यहाँ पर मैं एक चीज और भी बताना चाहता हूँ। देखिए, जो हम यहाँ पर मार्जिन लेफ्ट और राइट कहते हैं, जब हम मार्जिन इनलाइन लेंगे तो इसको लेफ्ट नहीं बोलते और इसको राइट नहीं बोलते, इसको बोलते हैं स्टार्ट और एंड। तो जो ये मार्जिन है 10 पिक्सल, ये बेसिकली मार्जिन है मार्जिन इनलाइन स्टार्ट का, और जो 40 पिक्सल है वो है मार्जिन इनलाइन एंड का। तो ये अब शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि इस मार्जिन इनलाइन को हम कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको और भी बताना चाहता हूँ। देखिए, जो ये काम हम पहले भी कर सकते थे मार्जिन लेफ्ट और राइट में, सिर्फ इसका काम यही नहीं है कि ये लाइन छोटी हो चुकी है, सिर्फ एक ही लाइन में आप कर सकते हैं। इसमें एक मेजर डिफरेंस और भी है जिसको हम अभी प्रैक्टिकल में देखने वाले हैं। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अपना वेब एडिटर ओपन कर लिया जिसका नाम है VS कोड, और यहाँ पर मैंने एक फाइल भी बना ली है जिसका नाम है मार्जिन इनलाइन ब्लॉक डॉट HTML। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक मैंने डिव लिया जिसपे आईडी लगाया कंटेनर, और इसके अंदर 3 डिव्स भी आ रहे हैं जिसकी स्टाइलिंग मैंने कुछ इस तरह से करी है। बाहर कंटेनर को एक बॉर्डर लगाया और इसके अंदर जितने भी डिव आ रहे हैं उनको लाइट कलर दिया है, और यहाँ पर एक बॉर्डर भी लगाया ग्रीन कलर का। यहाँ पे आप राइट साइड में देख सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इन तीनों डिव को एक लाइन में लाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं इसके कंटेनर को जिसके अंदर ये सारे डिव्स आ रहे हैं, इसको यहाँ पर फ्लेक्स बना लेता हूँ। यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए, ये तीनों डिव जो हैं वो सारे इनलाइन हो चुके हैं। आप इन तीनों को अलग से फ्लोट लेफ्ट भी कर सकते हैं, मगर मैं फ्लेक्स से करके दिखा रहा हूँ आपको। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, जो ये मेरा सेंटर वाला डिव है इसको मैं अलग से एक नेम दे देता हूँ, क्योंकि इसी पे ही मैं आपको मार्जिन इनलाइन और ब्लॉक दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं इस पे एक आईडी लगा देता हूँ अलग से, जिसका नाम मैं ले रहा हूँ जैसे बॉक्स। अब यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर इसकी अलग से स्टाइलिंग भी कर लेता हूँ। यहाँ देखिए, मैंने इसका सिलेक्टर बना लिया कि कंटेनर के अंदर जो बॉक्स आ रहा है उस पे मैं यहाँ पर एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, और इसी को यहाँ पर एक बॉर्डर भी लगा देता हूँ। ये देखिए, मैंने ब्लू कलर का इसको एक बॉर्डर दे दिया। मैं यहाँ पर फाइल को सेव किया। ये देखिए, अब इस सेंटर वाले डिव पर ही मैं आपको पुरानी पहले प्रॉपर्टी लगा के दिखाता हूं जिसका नाम है मार्जिन। मैंने यहां पर मार्जिन दे दिया 20 पिक्सल। इसका मतलब है इस डिव में चारों साइड से, टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से और राइट से गैप आ जाएगा बाहर से। तो यही होता है हमारा मार्जिन। अब मैं जो मार्जिन है सिर्फ लेफ्ट और राइट से देना चाहता हूं, उसके लिए मैं यहां पर नई प्रॉपर्टी यूज करता हूं जिसका नाम है मार्जिन इनलाइन। मैंने यहां पर फाइल को सेव किया और ये देखिए, यहां पर लेफ्ट से और राइट से हमारे पास मार्जिन आ रहा है। अगर मैं लेफ्ट और राइट से मार्जिन अलग अलग रखना चाहता हूं वो भी मैं दे सकता हूं। उसके लिए मुझे यहां पर फर्स्ट वैल्यू के बाद एक सेकंड वैल्यू के लिए स्पेस देनी है, और उसके बाद मैं जैसे लिख देता हूं 40 पिक्सल। यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए, अब लेफ्ट से आ रहा है 20 और राइट से आ रहा है 40। बेसिकली हम इसे लेफ्ट और राइट नहीं बोलते हैं, यहां पर बोलेंगे स्टार्ट और यहां पर बोलेंगे एंड।
अब मैंने जैसे आपको बताया था कि जो हमारी ये प्रॉपर्टी है मार्जिन इनलाइन, इसमें और मार्जिन लेफ्ट राइट में एक मेजर डिफरेंस है। वो मेजर डिफरेंस क्या है? देखिए, जब मैं इस बीच वाले डिव को थोड़ा सा रोटेट करूंगा सीएसएस की राइट मोड प्रॉपर्टी को यूज करके, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो इसका जो मार्जिन लेफ्ट और राइट से आ रहा है ये भी रोटेट हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूं। तो यहां पर मैं गया और यहां पर मैं सीएसएस की प्रॉपर्टी यूज करता हूं जिसका नाम है राइटिंग मोड, और इसकी वैल्यू देता हूं वर्टिकल आरएल। आरएल का मतलब है राइट टू लेफ्ट। अगर आपको इस प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पता तो उसका लिंक भी मैं ऊपर आई बटन पे दे दूंगा, वहां से जाकर आप इस प्रॉपर्टी की वीडियो देख सकते हैं। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए, हमारा जो मार्जिन था पहले लेफ्ट और राइट से आ रहा था ये भी रोटेट हो गया। जैसे हमारा ये डिव रोटेट हुआ, आप देख रहे हैं वर्टिकली हुआ ये, तो मार्जिन अब टॉप से और बॉटम से दिख रहा है। ऊपर से 20 पिक्सल आ रहा है और बॉटम से 40 पिक्सल। मैं सेंटर वाले डिव को थोड़ी सी हाइट लगा देता हूं। मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर ऊपर से आपको दिख रहा है 20 पिक्सल और नीचे से 40 पिक्सल। अगर मैं ये रोटेशन हटाता हूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लेफ्ट और राइट से आ रहा है। तो इसका मतलब जब हम मार्जिन इनलाइन यूज करते हैं तो हमारा जो मार्जिन होता है वो डिव की रोटेशन के साथ अपने आप मूव भी हो जाता है। मैं इसी जगह पे आपको ओल्ड प्रॉपर्टीज भी यूज करके दिखाता हूँ मार्जिन लेफ्ट और राइट। उससे पहले मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूं। ये देखिए, मैंने लेफ्ट और राइट से 40 और 20 पिक्सल ले लिया। यहां पर मैं फाइल को सेव करता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी लेफ्ट से 20 पिक्सल आ रहा है और राइट से 40 आ रहा है। अगर मैं इस डिव को रोटेट करूंगा राइटिंग मोड की हेल्प से तो हमारा जो मार्जिन है वो रोटेट नहीं होगा, वो फिर भी लेफ्ट और राइट से ही आता रहेगा। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया, ये देखिए वो अभी भी लेफ्ट और राइट से ही आ रहा है। तो ये मेजर डिफरेंस है, जब आप मार्जिन इनलाइन यूज करेंगे तो हमारा जो मार्जिन है वो भी रोटेट हो जाता है। मैं आपको दोबारा से करके दिखाता हूं। मैं इस लाइन को रिमूव कर देता हूं और ये देखिए यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देख सकते हैं आप कि हमारा मार्जिन अब टॉप और बॉटम से आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पर ये वर्टिकल मोड हटा देता हूँ तो ये हो जाएगा लेफ्ट और राइट से, मतलब कि स्टार्ट और एंड से। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि जो ये मैंने वैल्यूज दिए हैं ये पिक्सल में दिए हैं, इसको मैं परसेंटेज में भी ले सकता हूँ। तो अभी मैं ये हाइट को कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर ले लेता हूँ 5% स्पेस 10%। यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया, ये देखिए यहाँ पर 5% आ रहा है और यहाँ पे 10%। और अगर मैं सिंगल ही वैल्यू देना चाहता हूँ तो ऐसे भी दे सकते हैं, जैसे मैंने लेफ्ट और राइट से 5% ही लेना है, ये देखिए। और अगर मैं यहाँ पर सिर्फ लेफ्ट साइड से ही मार्जिन देना चाहता हूँ तो उसके लिए मेरे को क्या करना होगा, यहाँ पर उसके लिए एक अलग से प्रॉपर्टी आती है जिसका नाम है मार्जिन इनलाइन स्टार्ट। ये देखिए यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया, ये देख सकते हैं जो ब्लू कलर का डिव है इसका जो मार्जिन आ रहा है बाहर से गैप वो सिर्फ लेफ्ट साइड से आ रहा है जिसको हम कहते हैं स्टार्ट। और अगर मैं सिर्फ राइट साइड से देना चाहता हूं वो भी दे सकता हूं। तो यहां पर मैं लिखूंगा एंड। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देख सकते हैं आप कि सिर्फ अब जो मार्जिन है वो एंड साइड से ही आ रहा है, मतलब कि राइट साइड से। इसका फायदा क्या होता है, अगर हम यहाँ पर राइटिंग मोड भी यूज करेंगे तो ये मार्जिन जो है नीचे वाली साइड पे चला जाएगा, मतलब कि रोटेट हो जाएगा। मैं इसको करके दिखाता हूं आपको। मैंने इन दोनों लाइंस को एक्टिवेट कर लिया और यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। ये देख सकते हैं आप कि जो मार्जिन अभी राइट साइड में आ रहा था वो मार्जिन अब बॉटम पे शिफ्ट हो चुका है। मगर अगर मैंने यहाँ पर ओल्ड प्रॉपर्टी यूज की होती मार्जिन राइट, उस केस में ये मार्जिन रोटेट नहीं होता, उसमें ही वो राइट साइड में ही रहता। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम मार्जिन जो है सिर्फ टॉप और बॉटम से ही देना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर ओल्ड प्रॉपर्टीज आती हैं मार्जिन टॉप और मार्जिन बॉटम। मगर अगर हम यही काम सिर्फ एक सिंगल लाइन में करना चाहते हैं तो उसके लिए नई प्रॉपर्टी आई है जिसका नाम है मार्जिन ब्लॉक। मार्जिन ब्लॉक में हम यहाँ पर जो वैल्यू देते हैं वो ऑटोमेटिकली टॉप और बॉटम पे लग जाएगी। और अगर आप यहाँ पर मार्जिन टॉप से अलग वैल्यू देना चाहते हैं और बॉटम से अलग तो कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट वैल्यू है वो टॉप के लिए काम करेगी और जो सेकंड वैल्यू है 40 पिक्सल वो बॉटम के लिए काम करेगी। यहाँ पर एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि यहाँ पर हम इसे टॉप और बॉटम नहीं कहते, यहाँ पर हम इसे बोलेंगे स्टार्ट और एंड। तो जो फर्स्ट वैल्यू है 10 पिक्सल वो स्टार्ट के लिए है और जो सेकंड वैल्यू है 40 पिक्सल वो एंड के लिए है। तो आइए अब इसका भी प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने अपना एडिटर दोबारा से ओपन कर लिया है
अब मैं इसी सेंटर वाले डिव पे, जो हमारा ये लाइट ब्लू कलर का डिव है, इस पर टॉप से और बॉटम से मार्जिन देना चाहता हूँ, और वो भी नई प्रॉपर्टी की हेल्प से, जिसका नाम है मार्जिन ब्लॉक। तो देखिए उसको कैसे देंगे। मैं यहाँ पर लेता हूँ मार्जिन ब्लॉक, और इसकी मैं जैसे एक वैल्यू ले लेता हूँ 40 पिक्सल। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों साइड से, टॉप से और बॉटम से, यहाँ पर गैप आ चुका है जो कि है 40 पिक्सल। अगर मैं टॉप से अलग देना चाहता हूँ और बॉटम से अलग, तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। अब ये फर्स्ट वैल्यू जो है हमारी, वो टॉप के लिए काम करेगी और 40 पिक्सल बॉटम के लिए। ये देखिए, इसको बेसिकली टॉप नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्टार्ट, और इसको बोलेंगे एंड की वैल्यू। अब जैसा कि मैं आपको इसमें एक डिफरेंस दिखाई चुका हूं, इसमें मार्जिन ब्लॉक में और मार्जिन टॉप और बॉटम पे एक डिफरेंस होता है। देखिए अगर मैं यहाँ पर इस डिव को रोटेट करूंगा तो ये हमारे मार्जिन भी रोटेट हो जाएंगे। तो उसके लिए देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ राइटिंग मोड, और इसकी वैल्यू ले लेता हूँ वर्टिकल RL। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया, और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो मार्जिन थे पहले टॉप और बॉटम से आ रहे थे, अब वो यहाँ पर लेफ्ट और राइट से हो चुके हैं। यहाँ पर हमारा राइट साइड में शिफ्ट हो गया 20 पिक्सल, और यहाँ पर लेफ्ट साइड में आ गया 40 पिक्सल। मगर अगर यही काम मैं पुरानी प्रॉपर्टी से करके दिखाऊं आपको, तो उसमें ये मार्जिन रोटेट नहीं होंगे। तो उसके लिए देखिए मैं दोबारा से दिखाता हूं आपको। मैं ऊपर इस लाइन को कमेंट कर लेता हूं, यहाँ पर ओल्ड प्रॉपर्टीज ले लेता हूं, मार्जिन टॉप और मार्जिन बॉटम। यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। ये देखिए अभी जो मार्जिन टॉप से आ रहा है 20 पिक्सल और बॉटम से आ रहा है 40 पिक्सल, मगर अगर मैं इस डिव को रोटेट करूंगा तो ये मार्जिन रोटेट नहीं होंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर गया, इसको अनकमेंट करता हूँ, फाइल को सेव करता हूँ। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो मार्जिन है अभी भी टॉप से और यहाँ पर बॉटम से आ रहे हैं। मैं इस डिव को थोड़ी सी हाइट दे देता हूँ। ये देख सकते हैं आप कि मार्जिन जो है अभी भी टॉप और बॉटम से आ रहे हैं, ये रोटेट नहीं हो रहे। अगर आप इन्हें रोटेट करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए दूसरी प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, मार्जिन ब्लॉक। तो यहाँ पर मैं इस लाइन को रिमूव कर देता हूँ और इसको अनकमेंट, और यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। ये देख सकते हैं आप कि हमारे जो मार्जिन हैं जो टॉप और बॉटम के हैं वो बेसिकली रोटेट हो चुके हैं। मैं इसको दोबारा से आपको ओल्ड पोजीशन में दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ टॉप से और बॉटम से मार्जिन आ रहा है। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।